नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 2000 ईसा पूर्व हुआ था। सवाल ये उठता है कि उस वक्त साबुन या सरफ तो था नहीं, पांडव अपने कपड़े कैसे धोते थे? वो सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पांडव पहनते क्या थे। तो आपको बता दें कि पांडव आमतौर पर धोती पहनते थे, जो पारंपरिक भारतीय वस्त्र है। इससे शरीर के निचले हिस्से को चारों ओर से लपेटा जाता था। पुरुषों में धोती पहनने का रिवाज अब बेशक कम हो गया, लेकिन भारत में ये 4 दशक पहले तक भी खूब पहनी जाती थी। इसके अलावा पांडव उपरना भी पहनते थे। दरअसल उपरना एक प्रकार का शॉल या दुपट्टा होता है। पांडव इसे पहनते थे। इसे आमतौर पर कंधे पर लपेटा जाता था। ये सम्मान का प्रतीक माना जाता था। इसके अलावा पांडव अक्सर कुर्ता पहनते थे, जो लंबा और ढीला वस्त्र होता है। ये लोगों की सामाजिक स्थिति और रुतबे को भी दिखाता है। तो वहीं द्रौपदी साड़ी पहनती थी। कौरव दरबार में जब दुशासन ने उनकी साड़ी खींची तो वो लंबी होती चली गई थी। चलिए अब जानते हैं कि उस वक्त कपड़े धोए कैसे जाते थे। तो आपको बता दें कि तब उन्हें अपने कपड़े खुद साफ करने होते थे। तब कपड़े धोना मुश्किल काम था। लोग हाथों से ही कपड़े धोते थे। कपड़े आमतौर पर बहती नदी के पानी में धोए जाते थे, क्योंकि नदी का बहता पानी अशुद्धियों और कपड़े से निकली मलिनता को अवशोषित कर लेता है। इसके अलावा दाग और भूरेपन को मिटाने के लिए कपड़ों को राख या रीठा या खेतों में सुबह के समय बिछे मिलने वाले सफेद रंग के अमोनिया जैसे पाउडर में घंटों भिगोया जाता था। इसके बाद हाथ से उस कपड़े को मीचते थे, फिर पत्थरों पर पटका जाता था। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण तब भी ज्ञात था कि कपड़ों की मैल साबुन जैसे इस घोल से मेल करके कपड़ों से तब हट जाता था जब इन्हें रगड़ा जाता था। रही सही कसर कपड़ों को कड़ी सतह पर प्रहार करने से पूरी हो जाती थी। धोने के बाद कपड़ों को धूप में सूखने के लिए खेतों में फैला दिया जाता था, जिससे ब्लीचिंग और स्वच्छता के साथ कपड़े सूख जाते थे। यानी महाभारत काल में कपड़े धोने के लिए प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे आपको बता दें कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर नदी, तालाब के किनारे अथवा खेतों के किनारे पर सफेद रंग का पाउडर दिखाई देता है, जिसे रेह कहा जाता है। भारत की जमीन पर यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता। इस पाउडर को पानी में मिलाकर कपड़ों को भिगो दिया जाता है। इसके बाद कपड़ों को लकड़ी की थापी या पेड़ों की जड़ों से बनाए गए जड़ों से रगड़कर साफ कर दिया जाता था। अगर बात पांडवों के नहाने की जाए तो प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि कुछ दशक पहले तक भी मिट्टी और राख से बदन पर रगड़कर भारतीय नहाया करते थे या फिर अपने हाथ साफ करते थे। राख और मिट्टी का इस्तेमाल बर्तनों को साफ करने में भी होता था। पुराने समय में लोग सफाई के लिए मिट्टी का ही प्रयोग करते थे। तो कैसी लगी महाभारत से जुड़ी ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल संस्कृति टीवी को।